हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं हमारा बीएससी थर्ड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 4 के जो हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही थी उसमें हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका नाम है क्वांटम दक्षता या फिर ये एग्ज़ाम में आपको क्वांटम लब्धि के नाम से भी आ सकता है। क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे वो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। प्राथमिक या द्वितीय प्रक्रम को उदाहरण से समझाइए, या फिर ये आपको ऐसे भी आ सकता है उच्च व निम्न क्वांटम दक्षता के कारण बताइए। यानी 2-3 तरीके से एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको बन के आ सकता है। तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इसलिए इसे हम 2 पार्ट में समझेंगे। आई होप आपको इसके पहले वाली सारी वीडियोस क्लियर हो गई होगी। अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने इस यूनिट के और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वांटम दक्षता। थ्योरी में लिखा है किसी अभिक्रिया की क्वांटम दक्षता अवशोषित ऊर्जा और उससे प्रेरित हुए अपघटित पदार्थ के बीच संबंध को कहते हैं। क्या बोल रहा है ध्यान से समझना। क्वांटम दक्षता जो होती है वो 2 चीज़ों के बीच में संबंध को प्रदर्शित करती है ना। एक तो हो गई ये, जैसे ये आपका एक अणु है, इस अणु ने कितनी ऊर्जा को अवशोषित किया, ठीक है, इस अणु के ने कितनी ऊर्जा को अवशोषित किया, और दूसरा इस ऊर्जा के कारण इस अणु के अंदर कितना पदार्थ अपघटित हुआ। इन दोनों के बीच के संबंध को ही हम क्या कहते हैं, क्वांटम दक्षता। क्लियर हो गया। इसके लिए एक सिंबल का यूज़ किया जाता है, इसे हम फाई, है ना, ये जो बना हुआ है फाई है, इसे हम फाई से व्यक्त करते हैं। यदि आइंस्टीन का नियम सत्य है तो किसी भी अभिक्रिया की क्वांटम दक्षता का मान 1 होना चाहिए। आइंस्टीन ने एक नियम बताया था, उस नियम के अनुसार क्वांटम दक्षता का मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। अब आइंस्टीन के नियमानुसार एक फॉर्मूला दिया गया है क्वांटम दक्षता का। ऊपर लिखेंगे हम अभिक्रिया करने वाले अणुओं की संख्या और नीचे लिखेंगे अवशोषित क्वांटम संख्या, है ना। ऊपर आपको लिखना है कि कितने अणु ने अभिक्रिया में भाग लिया है, और दूसरा लिखना है आपको अवशोषित क्वांटम की संख्या। इन दोनों के संबंध से क्वांटम दक्षता या क्वांटम लब्धि निकलती है। नीचे लिखा है बॉन्डेस्टाइन ने अनेक प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला कि सभी प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की क्वांटम दक्षता का मान 1 नहीं होता है। अब देखो, आइंस्टीन ने तो क्या बोला कि क्वांटम दक्षता का मान हमेशा 1 होता है, लेकिन का नाम क्या था, बॉन्डेस्टाइन। उनका कहना था कि जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं सभी अभिक्रियाओं का मान, क्वांटम दक्षता का मान 1 नहीं होता है, कुछ का कम या ज़्यादा भी हो सकता है। कैसे होता है वो हम आगे देखते हैं। हेडिंग डालेंगे हम आइंस्टीन के नियम से विचलन का स्पष्टीकरण। बॉर्नस्टाइन ने बताया कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं 2 विभिन्न प्रक्रमों में पूर्ण होती हैं। बॉर्नस्टाइन ने हमको बताया कि जितनी भी प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रियाएं हैं ये 2 प्रकार से होती है। पहला लिखा है प्राथमिक प्रक्रम और दूसरा लिखा है द्वितीय प्रक्रम, ठीक है। तो ये प्राथमिक प्रक्रम क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। देखो, प्राथमिक प्रक्रम में क्या होता है, प्राथमिक प्रक्रम में प्रत्येक अभिकारक अणु एक क्वांटम अवशोषित कर उत्तेजित अणु बन जाता है। देखो, ये हमारा अभिकारक है, इसने ऊर्जा को अवशोषित किया, उत्तेजित अणु बनाया, और ये उत्तेजित अणु काय में कन्वर्ट हो जाता है उत्पाद में, है ना। बहुत ही ईजी रिएक्शन है। एक अभिकारक लेना है, उसे हमें लाइट देनी है, लाइट के लिए हमने लिखा है h, उससे एक उत्तेजित अणु बनता है जिसे हमने बताया A* से, और जो काय में बदल जाता है उत्पाद में। उत्तेजित अणु उत्पाद बना लेता है तो क्वांटम दक्षता का मान 1 होता है, ठीक है। उत्तेजित अणु सीधे काय में बदल रहा है उत्पाद में, है ना, इसमें और कुछ नहीं हो रहा है, डायरेक्ट A* से क्या बन गया, उत्पाद। तो इस प्रकार के प्रक्रम को बोलते हैं प्राथमिक प्रक्रम, और इस प्रक्रम में क्वांटम दक्षता का मान हमेशा कितना निकलता है, 1। अब हम देखेंगे द्वितीय प्रक्रम। द्वितीय प्रक्रम हेडिंग डालेंगे। यह प्रक्रम प्रकाश के अवशोषण के बाद प्रारंभ होता है तथा स्वतः होते रहता है। प्राथमिक प्रक्रम में बना उत्पाद मुक्त मूलक या उत्तेजित कण हो तो अभिक्रिया द्वितीय प्रक्रम में होती है और फिर यह अंधेरे में भी होती रहती है। देखो, ये क्या बोल रहा है, द्वितीय प्रक्रम में क्या होता है, जैसे ये आपका प्राथमिक प्रक्रम की रिएक्शन आपको दिख रही है, ये आपका अणु था, अभिकारक था, जिसने लाइट को अवशोषित किया, उत्तेजित अणु बन गया A*। अब ये जो A* होता है, अगर ये
मुक्त मूलक बन जाए, है ना, ये जो ए स्टार है उत्तेजित अणु है, अगर ये मुक्त मूलक हो तो ये क्या करता है, अभिक्रिया को चलाते रहता है, मतलब अभिक्रिया होती रहती है। अगर लाइट ना भी मिले उसके बाद भी ये अभिक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है और हमें बहुत सारे उत्पाद मिलते रहते हैं। इसी अभिक्रिया को बोलते हैं हम द्वितीय प्रक्रम। क्यों बोला द्वितीय प्रक्रम? क्योंकि इसमें एक बार अणु लिया हमने, एक बार लाइट दी, उससे एक उत्तेजित अणु बना जो कि मुक्त मूलक होता है, जो अभिक्रिया को अंधेरे में भी चलाता रहता है और उत्पाद मिलता रहता है। इसे बोलते हैं हम द्वितीय प्रक्रम। इसी कारण इस प्रक्रम में फाई का मान 1 से निम्न या 1 से उच्च होता है ना। इसलिए यहाँ पर जो क्वांटम दक्षता होती है, जो फाई का मान होता है, या तो कभी कम आता है या कभी ज़्यादा आता है। तो वो कम या ज़्यादा क्या होता है, उसके भी कुछ कारण होते हैं कि किन कंडीशन में फाई का मान यानी क्वांटम दक्षता का मान कम होता है या ज़्यादा होता है, वो हम बताएंगे अब। क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है एग्जाम में कि उच्च और निम्न क्वांटम दक्षता के कारण बताइए, तो अब हम वही देखेंगे।